नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह से यूपी में मात का सामना करना पड़ा, इसके चलते भाजपा के लिए ये कड़ी परीक्षा है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक सीट यूपी वेस्ट की मीरापुर विधानसभा सीट है। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था, लेकिन मीरापुर से विधायक चंदन चौहान बिजनौर सीट से सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव होगा। भाजपा और आरएलडी गठबंधन में ये सीट आरएलडी के हिस्से में जाना तय मानी जा रही है। ऐसे में सीट पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा और जयंत को फंसाने के लिए बड़ा खेल कर दिया है। मीरापुर सीट को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी इस सीट पर किसी अति पिछड़े समाज से या फिर मुस्लिम समाज से किसी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जबकि मायावती और चंद्रशेखर ने इस सीट पर पहले ही मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो जयंत चौधरी की आरएलडी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि वो इस सीट पर जयंत चौधरी के समाज से आने वाले किसी जाट नेता को उम्मीदवार बना सकते हैं, जाट मुस्लिम समीकरण को साध सकते हैं। दरअसल सीट पर जाट और मुसलमान को साथ कर इस सीट पर जीत पक्की मानी जा सकती है। वहीं अगर बात 2022 विधानसभा चुनाव की करें, तो आरएलडी सपा ने गठबंधन में यहां पर चुनाव लड़ा, या जाट और मुस्लिम फिर एक बार मंच पर आए, लेकिन अब आरएलडी के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद मुस्लिम आरएलडी से छिटक रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने आरएलडी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए अखिलेश यादव जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के लिए जाट कैंडिडेट को उतारने की रणनीति पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में यूपी वेस्ट में अखिलेश यादव को जाट समाज का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जो आरएलडी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि इस समीकरण के तहत ही 2024 के लोकसभा चुनाव जाट समाज के हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतारकर सपा ने जीत हासिल की थी। वहीं कैराना लोकसभा सीट पर सपा की इकरा हसन ने जाटों की वोट मिले थे, जिसके चलते उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं मीरापुर सीट के समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे नंबर पर जाट वोटर हैं। वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने इस सीट से जाहिद हुसैन को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके जरिए उनकी कोशिश है कि दलित और मुस्लिम को साथ लाने जा सके। वहीं चंद्रशेखर के इस दाव से बीएसपी की भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि मायावती ने अपने कैंडिडेट मुस्लिम उतारा है, जिसके जरिए बीएसपी ने भी दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है। तो वहीं मीरापुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन को सफलता मिली थी, जिसके बाद से उपचुनाव में दोनों दल फिर से साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दल अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, जो जयंत चौधरी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है उपचुनाव में। तब तक के लिए बने रहिएगा 4 PM के साथ। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।